हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी मास्टर क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कंप्लीट टेंस एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे विद एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इससे पहले हमने टेंस के 4 पार्ट्स देखे हैं, जिसमें हमने अलग अलग करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, साथ ही साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने अलग अलग क्लास में देखा है। लेकिन ये आपकी मास्टर क्लास रहेगी, जिसमें हम एक ही क्लास में कंप्लीट टेंस को पढ़ेंगे। साथ में हम उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है क्या हमें समझ में आया है, क्या हम एग्जाम में अब उसको बना सकते हैं क्या। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम देखने जा रहे हैं कंप्लीट टेंस इन 1 क्लास। तो हमने अब तक पढ़ा क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हमने क्या पढ़ा है। हमने सिंपल सा रूल पढ़ा था कि जब भी प्रेजेंट का एक फंडा होता है, जब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, तो यदि हमें किसी भी वाक्य के अंत में सुनाई देता है ता है, ती है, ते है ना, जैसे कि आता है, जाता है, खाते हैं, ये सब हमें सुनाई दे, तो हमें बस समझ जाना है कि ये किसकी बात हो रही है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो हमें एक रूल याद करना है उसके लिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देना है। या फिर हमने साथ ही साथ ये पढ़ा था हमें क्या करना है कि V1 के साथ में SES लगाना है, और या फिर हम बोल सकते हैं डू डस के साथ में V1 लगा देना है हमें, यानी कि लगाना हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। फिर उसके बाद यही यदि हम चले जाते हैं पास्ट में, तो हमको वहां पे सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म बस यूज करनी रहती है। लेकिन यही वो केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस यहीं पे आ जाए तो नेगेटिव के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, डिड नॉट यूज करते हैं, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यदि इंटरोगेटिव लगाना है तो हम डिड यूज करेंगे और साथ में V1 यूज करेंगे, ना कि हम V2 यूज करेंगे। केवल और केवल हम क्या यूज करते हैं, V2 केवल सिंपल सा कोई सेंटेंस है, आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी, तो हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा लेकिन मैंने तुम्हें देखा था, है ना। तो यहाँ पे हमने V2 और डिड जहाँ पे आया तो V1 यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर में हमने देखा था कि आता होगा, आती होगी, खाता होगा, खाती होगी। तो हमें क्या करना है कि शाल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, ये हमने पढ़ा है। फिर यही हम आ जाते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमें कॉन्टिन्यूअस मतलब वो काम हो रहा है, तो आ रहा है, आ रही है, खा रहा हूँ, खा रही हूँ, तो यानी कि वो काम बिल्कुल चल रहा है, कंटिन्यूअस में है। तो उसमें हमने पढ़ा था इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING हम लगाएंगे। यही यदि पास्ट में खा रहा था, खा रही थी, जा रहा था, जा रही थी, तो वॉज वर के साथ में V1 यूज करेंगे और ING यूज करेंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है हमें। यदि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, आ रहा होगा, आ रही होगी, तो हम शाल विल के साथ में बी यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बी यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING यूज कर लेते हैं हम। और यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि प्रेजेंट में वो काम हो चुका, प्रेजेंट में वो काम हो चुका, तो चुका है, चुकी ही, चुका है, चुकी है, यानी कि खा चुका, वो आ चुका है, वो आ चुकी है, वो जा चुके हैं। तो प्रेजेंट में वो क्या हो रहा है, वो हो चुका है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि हैज, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी। अब तक थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी पड़ी थी 2 में, V1 से काम चल गया था, लेकिन यहाँ पे अब आया है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट में भी वो काम हो चुका, कंप्लीट है वो, तो हैड के साथ में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फिर फ्यूचर में वो काम हो चुका, ठीक है, तो चुका होगा, चुकी होगी। जब तुम आओगे मैं खा चुका होऊंगा, तो ये मतलब ये क्या है कि फ्यूचर में भी वो काम हो चुका, तो शाल विल हमें यूज करना है, लेकिन हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। हैव के, शाल विल तो यूज होगा लेकिन हैव यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि वो काम क्या है कि चालू तो हुआ था, चालू यानी कि प्रेजेंट में वो
कुछ समय पहले मतलब प्रेजेंट में चालू है, वो चल ही रहा है, वो चल ही रहा है वो काम, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हैज हैव यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे, हैज हैव के साथ में बीन यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और साथ में हम टाइम का यूज करते हैं और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंस और फॉर को यूज कर लेंगे। यहाँ पे किसको यूज करेंगे, सिंस और फॉर को यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो रहा था, आ रही थी और समय बता रहे हैं हम, तो वहां पे हम हैड और बीन यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर जो कि टाइम को इंडिकेट करेगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी और साथ में समय है, तो शाल विल तो इसमें रहेगा ही। देखिए हर किसी में शाल विल तो हमें लिखना ही लिखना है और साथ में हमें हैव यूज कर लेना है, बीन यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और साथ में टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंस और फॉर यूज करेंगे हम। ठीक, तो ये हमने पढ़ा, एक एक करके हमने 4 पार्ट्स में देखा था, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही टेबल में सब कुछ जान लिया, समझ लिया है। ठीक है, अब लेकिन बात होती है सिंस और फॉर का यूज हमें समझ में नहीं आता है कि सिंस फॉर को आखिर हम यूज कैसे करें। तो फॉर को देखो, फॉर को हमें कब यूज करना है, तो फॉर के लिए हमें याद क्या करना है कि हम फॉर को कब यूज करते हैं, जब कहीं पे भी अवधि का उल्लेख होता है। जब कहीं भी अवधि का उल्लेख हो तो हमें वहां पे क्या करना है, फॉर यूज कर लेना है। यदि हम सिंस को यूज करना चाहते हैं तो सिंस को कब यूज करेंगे हम, तो सिंस को हम यूज करेंगे जब कभी भी शुरुआती समय का उल्लेख हो रहा है। शुरुआती समय का जब कभी भी उल्लेख होता है तो वहां पे हम सिंस यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि फॉर को हम कहाँ यूज करें, सिंस को हम कहाँ यूज करें। तो फॉर के यूज की यदि हम बात देखते हैं तो जैसे कि फॉर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे से अवधि बता दिया गया। फॉर 2 आवर्स लिखा है वहां पे, तो हम अवधि का उल्लेख कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम बोल रहे हैं फॉर लास्ट 2 ईयर्स यानी कि पिछले 2 साल से, फॉर लास्ट 2 ईयर्स अवधि बता दिया गया। फॉर लास्ट 2 ईयर्स, इस तरीके से भी हम फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फिर हम बोले फॉर 10 ईयर्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर लास्ट 3 वीक्स, फॉर 5 डेज। तो ये क्या, फॉर 5 डेज यानी कि 5 दिन से यानी कि अवधि बता दिया गया कि अच्छा 5 दिन से ये हो रहा है। तो यहाँ पे अवधि मतलब कि फॉर यूज कर लेना है। सिंस को कहाँ पे यूज करना, एक और देख लेते हैं हम, जैसे कि फॉर लास्ट 3 वीक्स यानी कि पिछले 3 हफ्ते से। फॉर लास्ट 3 वीक्स पिछले 3 हफ्ते से यानी कि हम अवधि की बात कर रहे हैं। यहीं पे हम सिंस की बात करें तो सिंस को कहाँ पे यूज करना है, तो सिंस यूज करने के लिए यानी कि शुरुआती समय जहां पे हमें पता है, शुरुआती समय मतलब कि सिंस मंडे यानी कि मंडे से सिंस मंडे हो गया। सिंस मंडे शुरुआती समय हमें पता चल रहा है कब से कर रहे हो, तो सिंस मंडे यानी कि मंडे से। सिंस द बिगिनिंग मतलब शुरू से सिंस द बिगिनिंग यानी कि जब से शुरू हुआ है तब से, है ना। कब से आए हो तुम, कब से ये शो देख रहे हो, सिंस द बिगिनिंग शुरू से देख रहा हूं मैं, है ना। फिर उसके बाद सिंस 2022 यानी कि 2022 से ही, सिंस 2022। तो ये सब इसके लिए यानी कि शुरुआती समय हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। सिंस टाइम इमोरियल यानी कि टाइम पता नहीं है, यानी कि शुरू से ही हम ये कर ही रहे हैं, यानी कि समय का पता नहीं है, यानी कि जब से पता चला तब से कर ही रहे हैं, है ना। सिंस 7 PM 5 PM यानी कि टाइम भी बता दिया हमने, 5 बजे से। कब से बैठे हो, 5 बजे से बैठा हूं, है ना। सिंस 9 AM तो ये यानी कि 9 बजे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया जैसे कि सिंस लास्ट ईयर मतलब कि पिछले साल से। कब से ये तैयारी कर रहे हो, सिंस लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल से। शुरुआती समय हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंस का यानी कि सिंस हम पर्टिकुलरली यदि हम बात करते हैं तो सिंस जैसे कि आप कैलेंडर की बात करो, है ना। कैलेंडर में हम क्या देखते हैं, कैलेंडर में डेज हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या हो गया, जैसे कि डेट्स हो गए हमारे। फिर उसके बाद में क्या हो गया हमारा, जैसे कि ईयर्स हो गया। फिर और उसके बाद में और क्या देखते हैं हम, मंथ्स हो गया हमारा, महीना हो गया।
ओकेशंस देखते हैं कि अच्छा ये त्योहार कब पड़ रहा है कब नहीं पड़ रहा है। तो ओकेशंस की यदि हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। डेज की बात करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर डेट्स की बात करेंगे तो हम 1 2 3 4 यानी कि आज के दिन तारीख है जैसे कि 7 अक्टूबर की बात कर ली है हम लोग, है ना। तो इस तरीके से हो गया, हम यूज कर लिए। ईयर्स की बात करें तो 2022, 2021, 2023 तो ईयर्स हो गया। मंथ्स की बात करें तो यानी कि जनवरी, फरवरी, अभी अक्टूबर ही ले लेते, तो वहाँ यहाँ पे हमें यानी कि शुरुआती समय हम यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ओकेशंस मतलब कि होली, दिवाली, दशहरा, तो ये सब क्या है, तो यहाँ पे हम कैलेंडर, सिंस का शुरुआती समय का हमने यूज कर लिया। क्लॉक के लिए भी हम यूज कर सकते हैं सिंस को। क्लॉक यानी कि हम जैसे कि बता रहे हैं 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, तो वो वहां पे हम बता रहे हैं 7 o'clock हो गया, 9 AM हो गया, तो उसके लिए इन सभी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। स्टेज ऑफ लाइफ के लिए भी हम सिंस का यूज़ कर लेते हैं। स्टेज ऑफ लाइफ मतलब जीवन की हमारी कौन सी अवस्था है, तो जैसे कि बचपन, तो बचपन के लिए चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही मुझे ये आदत है करने की, बचपन से ही मैं ऐसा करता हूँ, है ना। तो यानी कि किशोरावस्था से मैं ये कर रहा हूँ, प्रौढ़ावस्था से मैं ये कर रहा हूँ। तो ये क्या, हम अपनी जीवन की अवस्थाओं को बताने के लिए भी हम इसको यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम पार्ट्स ऑफ ईच डे, पार्ट्स ऑफ ईच डे की यदि हम बात करें तो यानी कि हर दिन के एक समय में, यानी कि हम यहाँ पे पार्ट ऑफ ईच डे की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ ईच डे पार्ट ऑफ ईच डे में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, है ना, सिंस इवनिंग, सिंस नून। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं यानी कि सुबह से कब से आए हो, सुबह से आया हुआ हूँ, यानी कि दोपहर से मैं यहाँ बैठा हूँ, शाम हो गया, कल रात से कर रहा हूँ। तो सिंस लास्ट नाइट, सिंस मॉर्निंग, तो पार्ट ऑफ ईच डे के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं, है ना। तो ये यानी कि कब से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, कल रात से, तो ये सभी चीजों के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे शुरुआती समय हम बता रहे हैं। लेकिन कहीं पे अवधि की बात हो जाती है, यानी कि 2 घंटे, फॉर 2 hours, यानी कि हम अवधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पे हम फॉर को यूज कर लेंगे इसको। अब आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने क्वेश्चंस की, कि हम जहाँ पे बेहतरीन तरीके से इसको जो है अब अप्लाई कर सके, क्योंकि रूल चाहे हम कितने भी पढ़ लें, यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें चीजें समझ में आएंगी नहीं। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा हमने ये जो पढ़ा है वो यहाँ पे ये इस तरीके से यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फायर डैश द हट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड केम। क्या वहां पे हमें ऑप्शंस दिए गए, हैड बर्न, विल बर्न, हैज बर्न, बर्न्स, BURNS, बर्न्स। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। पहली बात तो समझो लिखा क्या है, द फायर डैश द हट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड केम, यानी कि फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही आग ने घर को क्या किया, जला दिया। यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, पास्ट में भी वो काम हो चुका। क्या है, फायर ब्रिगेड केम, यानी कि फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही आग ने घर को, झोपड़ी को जला दिया, ठीक है, दिया था। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैड बर्न्ड। देखो आप लोग भी बताइए, साथ में आंसर बताते चलिए, है ना, ऐसा नहीं कि केवल सुन रहे, नहीं, आप लोगों को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है इसमें। क्या, द फायर हैड बर्न्ड द हट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड केम, यानी कि आग ने पहले ही घर को जला दिया था फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डैश माई वर्क। यहाँ पे आपको समझ में आया, यहाँ पे हमने कौन सा क्या यूज किया है, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया। हैड वाला कहाँ पे हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा था हैड प्लस V3। तो मैंने क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट मतलब कि पास्ट में भी वो काम हो चुका। तो देखो ये मीनिंग वही है, ठीक। फिर उसके बाद आई हैव डैश माई वर्क, तो हमने क्या पढ़ा था, हैव को हम कहाँ पे यूज कर रहे थे, आई हैव डैश माई वर्क मतलब कि प्रेजेंट में वो काम मेरा हो चुका है, प्रेजेंट में वो काम मेरा हो चुका।
तो हमने क्या पढ़ा था, हैव के साथ में क्या लगता है, V3 लगता है, तो V3 को ढूंढो। डू क्या है, V1 है तो ये नहीं होगा। डज क्या है, तो डज हमारा नहीं होगा, डू डज SES, तो ये भी नहीं होगा हमारा। विल डू, तो विल डू तो हमारा ये हो गया, हैव लगा है तो विल डू कहाँ पे आ गया, तो ये भी नहीं होगा। हैव विल डू हमने कोई ऐसा रूल तो पढ़ा ही नहीं। बचा क्या है, डन पढ़ा है V3। हैव दिया हुआ है, V3 ढूंढना है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, तो V3 मिल गया। डन हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। समझ में आया। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है, डोंट मेक अ नॉइज शी। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है डोंट मेक अ नॉइज शी। क्या है, स्लीप, विल स्लीप, इज स्लीपिंग, नन। तो क्या होगा, आवाज मत करो। क्यों ना करो, क्योंकि वो क्या कर रही है, सो रही है, यानी कि कंटिन्यूस में वो काम चल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, इज एम आर, इज एम आर के साथ में V1 प्लस ING लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, शी है। शी के साथ में क्या यूज करना हमने सीखा, इज। ही शी इट के साथ में इज यूज करना है। फिर उसके बाद में दे वी प्लूरल के साथ में आर यूज करना है, आई के साथ में एम यूज करना है, हमने ये पढ़ा था कॉन्टिन्यूस में। तो शी इज स्लीपिंग, इज हो गया हमारा, फिर V1 आ गया स्लीप और उसके साथ में ING जुड़ गया। डोंट मेक अ नॉइज, आवाज मत करो, वो सो रही है। शी इज स्लीपिंग, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, शी इज स्लीपिंग। ठीक है। फिर क्या, विल यू गो डैश अ मूवी, विल यू गो डैश अ मूवी, तो ये क्या हुआ, ये कौन सा टेंस है, विल के साथ में क्या बोला गया, विल यू गो डैश अ मूवी, टू सी, सीन, टू सीइंग, नन। तो हमने क्या पढ़ा है कि हमने जब फ्यूचर पढ़ा था, फ्यूचर में जब हमने फ्यूचर क्या इंटरोगेटिव देखा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। विल के बाद में हम क्या यूज कर लेते हैं, विल के बाद में हम सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो विल यू गो टू सी अ मूवी, टू सी अ मूवी, क्या तुम मूवी देखने जाओगे, विल यू गो टू सी अ मूवी। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू सी। विल यू गो टू सी अ मूवी, सीन होगा क्या, विल यू गो सीन अ मूवी, नहीं ये नहीं होगा। विल यू गो टू सीइंग अ मूवी, नहीं ये भी नहीं होगा। नन तो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर टू सी, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, विल पढ़ा था, सब्जेक्ट पढ़ा था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, वही तो है हमारा, देख लो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दे डैश टू शिमला लास्ट ईयर, विल गो, हैव गॉन, फिर उसके बाद में विल हैव गॉन दिया है, फिर नन दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, दे डैश टू शिमला लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, यानी कि ये अब कौन सा रूल लगेगा हमारा, तो हमने ये पढ़ा है, हमने फ्यूचर में ये काम हो चुका है। दे लास्ट ईयर मतलब कि फ्यूचर में वो दे डैश टू शिमला लास्ट ईयर, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, विल के साथ में हैव लगता है और साथ में क्या लग जाता है, विल V3 लगता है। दे विल हैव गॉन टू शिमला लास्ट ईयर, क्या होगा, दे विल हैव गॉन टू शिमला लास्ट ईयर। विल हैव यानी कि फ्यूचर में वो काम हो चुका है, दे विल हैव गॉन टू शिमला लास्ट ईयर। ठीक है, समझ में आ, ये क्या फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव के साथ में V3 लग गया है, यहाँ पे गॉन आ गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, विल गो हो गया, दे विल गो टू शिमला लास्ट ईयर, दे विल गो होगा क्या, आप बताइए। तो हमने ये चीज को पढ़ा नहीं है कि यहाँ पे लास्ट ईयर, प्रेजेंट में हमने पढ़ा था विल के साथ में V1 लगता है, लेकिन ये तो क्या बता रहा है, लास्ट ईयर बता रहा है, तो यहाँ पे नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, he has been dash the plants for 2 years, watering, watershed, waters, none। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, he has been dash the plants for 2 hours, यानी कि ये क्या बोल रहा है हमसे, ये यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। तो हमने क्या रूल पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए, हमने पढ़ा है हैज पढ़ा है, बीन पढ़ा है, हैज बीन, फिर हमने V1 पढ़ा है, V1 प्लस ING और उसके साथ में क्या यूज करते हैं, फॉर सिंस और साथ में टाइम बता दिया गया है हमें, यानी कि हैज बीन आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाना है, लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING कहाँ लिखा है,
केवल एक ही ऑप्शन है वाटरिंग, ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 years। ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को? रूल से बस मैं आप लोगों को बस यहाँ पे बता रही हूँ, मीनिंग तो हमें पता ही नहीं है, मीनिंग पे अभी हम जा ही नहीं रहे, लेकिन ही बस रूल हमने क्या पढ़ा है, हैज बीन पढ़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस सेंटेंस का क्रक्स समझना है कि ये कौन सा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है और कैसा है। इसीलिए मैंने आपको 4 पार्ट्स में बताया और ये मास्टर क्लास आप लोगों के लिए लेकर के पहले रूल बताया हमने, फिर उसके बाद में हम एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद पूछा गया ही ऑलवेज डैश अप एट 5 AM, गेट्स, विल गेट, इज गेटिंग अप, नन। बताओ क्या होगा यहाँ पे? हमसे बोला गया है he always dash up at 5 AM, gets, will get, is getting up, none। तो यहाँ पे क्या होगा? he always gets up, ये तो सिंपल है ना, तो सिंपल प्रेजेंट है, he always gets up at 5 AM, सिंपल है, सिंपल बात बताई जा रही। तो सिंपल बात बताई जा रही तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा है, इसमें सिंपल सा हमने एक ही रूल पढ़ा कि हमें SES लगाना है और क्या लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और SES लगेगा, तो गेट हो गया और S लग गया, गेट्स अप, ही ऑलवेज गेट्स अप एट 5 AM। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, सिंस देन अ न्यू हाउसिंग एस्टेट डैश बिल्ट एंड इट हैज बिकम वेरी नॉइसी, हैज बीन, वॉज, हैड, इज। बताओ क्या लगेगा? Since then a new housing estate dash built and it has become very noisy, has been लगेगा, was लगेगा, had लगेगा या is लगेगा। तो देखो क्या है, क्या इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे मीनिंग क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो बस हमको केवल रूल पर फोकस करना है। जब हमने केवल रूल पर फोकस किया हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंस आया है यानी कि टाइम को बता दिया, सिंस देन अ न्यू हाउसिंग एस्टेट डैश बिल्ट, एंड बिल्ट आ गया यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो हमको अब वहां पे क्या यूज करना है, हमें हैज का यूज करना है। तो हैज कहाँ पे दिया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ा है, प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा है, जहां पे हैज लग गया है, जहां पे हैज लग गया है वहां पे हमें क्या यूज करना है, सॉरी जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है, सिंस आ गया है, वहां पे अब हमको क्या यूज कर लेना है, वहां पे अब हमको यूज कर लेना है हैज के साथ में बीन यूज करना है। कहाँ पे लिखा है देखो, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा वही हो जाएगा। कौन सा रूल यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है ये भी तो याद करो। हमने क्या पढ़ा, रूल पढ़ा ना, प्रेजेंट दिखा देती हूँ आप लोगों को, अदरवाइज ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को क्या पढ़ा, देखो हैज पढ़ा हमने, हैज हैव पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था बीन लगेगा और क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और सिंस लगेगा या फॉर लगेगा और टाइम बताया जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिंस लगा हुआ है, बिल्कुल लगा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा हुआ है। यहाँ पे हमको बस वहां पे अब क्या चिपका देना है, हमको वहां पे हैज चिपकाना है, बीन चिपकाना है, हैज चिपकाना और बीन चिपकाना है, हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, अच्छा हैज बस, लेकिन ये हमारा क्या कौन सा यहाँ पे रूल बन रहा था, यहाँ पे हमारा रूल बन रहा था किसका, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बन रहा है। तो हमको बस वहां पे हैज बीन चिपकाना है, तो बस हमने वही चीज को ढूंढा। बाकी चीज को देखो लगा करके कोई सेंस निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पे सिंस देन अ न्यू हाउसिंग एस्टेट हैज बीन बिल्ट एंड इट हैज बिकम वेरी नॉइसी एंड इट हैज बिकम, ये देखो यहाँ पे तो परफेक्ट की भी बात बताई दी गई है, यहाँ पे हैज आया है और उसके बाद में क्या आ गया, इट हैज बिकम वेरी नॉइसी। ठीक है, फिर क्या, आई होप they dash this road by the time we come back next summer, shall have repaired, will have repaired, would repair, none। बताओ तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, I hope they क्या कर दे, this road by the time we come back next summer, हम जब आएंगे तो मेरी आशा है कि ये क्या हो जाए, तो will लगेगा। आई के साथ में मैंने क्या बताया था, आई तो ऐसा है कि will भी ले लेता है, shall भी ले लेता है, विल भी ले लेता है, शाल भी ले लेता है। तो यहाँ पे जो जम रहा है वो हमें क्या जम रहा है, आई होप दे विल हैव,
आई होप दे विल हैव रिपेयर्ड, आई होप दे विल हैव रिपेयर्ड, शाल भी लग सकता है बट परफेक्ट क्या लग रहा है हमें, आई होप दे विल हैव, आई होप दे विल हैव रिपेयर्ड दिस रोड बाय द टाइम वी कम बैक नेक्स्ट समर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग गया हमारा, यहाँ पे हमारा रूल लग गया विल के साथ में हैव और साथ में V3, ये कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट लग गया है यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शाल विल हैव प्लस V3, देखो वही है आया ना, कि यानी कि मेरी आशा है कि भविष्य में ये काम हो गया रहे, हो गया रहे, जब हम आए तो ही हो गया रहे, तो बस वहीं पे हमने चुका होगा, चुकी होगा हमने पढ़ा था ना, तो बस हो गया, वहां पे हमने लगा दिया। फिर आई हैव ऑलरेडी डैश द रेड फोर्ट, सॉ सीन सीइंग नन, बताओ क्या होगा यहाँ पे, आई हैव ऑलरेडी डैश द रेड फोर्ट, सॉ, आई हैव ऑलरेडी सॉ द रेड फोर्ट, हमने ऐसा कोई रूल पढ़ा क्या कि V2 में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे तो हैव जोड़ दिए, यहाँ पे हैव जोड़ दिए, और हैव के लिए हमने क्या पढ़ा है, हैव के लिए हमने पढ़ा है जब कभी भी हैव लग गया है सेंटेंस में, यानी कि वहां पे प्रेजेंट में हमने वो काम कर लिया, तो प्रेजेंट में हमने वो काम कर लिया मतलब हैव के साथ में V3 लगेगा, हैव के साथ में V3 लगेगा क्या यहाँ पे, ये बताओ, आई हैव सीन लगेगा क्या, सी सॉ सीन, तो आई हैव ऑलरेडी सीन द रेड फोर्ट, मैंने प्रेजेंट में ही, प्रेजेंट की बात यानी मैंने कर लिया, मैंने देख लिया है रेड फोर्ट, लाल किला मैंने पहले ही देख लिया है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सीन द रेड फोर्ट, तो सीन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम, इन अ फ्यू इयर्स वी ऑल डैश इन द हाउसेस हीटेड बाय सोलर एनर्जी, तो यहाँ पे विल हैव, विल लीव, शैल बी लिविंग, लीव्ड आएगा या शैल हैव बीन लिविंग, शैल हैव बीन लिविंग, तो यहाँ पे हमें ये सोचना है कि ये तो बात हो रही है इन अ फ्यू इयर्स वी ऑल डैश इन द हाउसेस हीटेड बाय सोलर एनर्जी, यानी कि फ्यूचर में ये काम चल रहा की बात बताई जा रही, फ्यूचर में ये काम चलेगा, चल रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो वहां पे हमने रूल क्या पढ़ा है, हमने रूल पढ़ा है शैल विल आएगा, शैल विल के साथ में बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, बताओ कहाँ पे है, शैल विल के साथ में बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, होगा, रहा होगा, रही होगी, इन अ फ्यू इयर्स वी ऑल शैल बी लिविंग, वी ऑल शैल बी लिविंग इन द हाउसेस हीटेड बाय सोलर एनर्जी, क्या होगा, शैल बी लिविंग। ठीक है, समझ में आया, यानी कि फ्यूचर में भी वो काम क्या है, चल रहा होगा, इन अ फ्यू इयर्स, आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ सालों में, वी ऑल शैल बी लिविंग इन द हाउसेस हीटेड बाय सोलर एनर्जी। ठीक, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मेट मोहन व्हेन ही डैश टू द पोस्ट ऑफिस, इज गोइंग, हैज गॉन, वाज गोइंग, नन, बताओ क्या लगेगा यहाँ पे, आई मेट मोहन व्हेन ही डैश टू द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे इज गोइंग, आई मेट आया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे तो सब्जेक्ट प्लस क्या आया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आया, देखो, और फिर उसके बाद में व्हेन ही, अब क्या लगाना है हमको, तो ये तो व्हेन ही डैश टू द पोस्ट ऑफिस, यानी कि जा रहा था, आई मेट मोहन व्हेन ही वॉज गोइंग, जा रहा था, तो वॉज गोइंग, जा रहा था, कहाँ जा रहा था, पोस्ट ऑफिस, यानी कि मैं मोहन से मिल लिया हूं जब वो पोस्ट ऑफिस जा रहा था, तो रहा था यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल हमने क्या पढ़ा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हमने रूल पढ़ा कि वॉज रहेगा, वॉज वर रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और आईएनजी रहेगा, तो वॉज आया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आया और आईएनजी, वॉज गोइंग आया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है चीजें, यहाँ पे समझ में आ रही है कि रूल कैसे अप्लाई करना है, हमने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन रूल अप्लाई करना कैसे ये मैटर करता है, पढ़ तो हम कितना लेते हैं लेकिन आएगा नहीं हमें अप्लाई करना, तो थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमसे बोला जा रहा है, ही डैश अस टू गो आउट इन द बोट यस्टरडे, डज नॉट अलाउ
allows, did not allow, has not allowed, he dash us to go out in the boat yesterday। यानी कि ये बात क्या है, ये बात तो हमारी पास्ट की हो रही, yesterday बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल के लिए हमने क्या पढ़ा था, तो बीता हुआ कल के लिए हमने पढ़ा है he dash us to go out in the boat yesterday, he allows us to go out in the boat yesterday। और he पिछला बोला गया, तो हमने ये पढ़ा है क्या, पास्ट की बात बताई जा रही। तो पास्ट में हमने केवल और केवल क्या पढ़ा है, हमने पास्ट के लिए ये पढ़ा है कि वहां पे यदि हमें डिड यूज करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देना है। एस हमने पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा है। पढ़े हो क्या, पास्ट में कहीं पे एस लगेगा, नहीं पढ़ा। तो नहीं पढ़े हो तो जबरदस्ती जोड़ना भी नहीं है। ही अलाउज अस टू गो आउट, ये नहीं होगा, ये सेंस नहीं निकलता है एस क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है पास्ट में, और ये पास्ट की बात हो रही है। जब पास्ट की बात हो रही है तो हमें ये पता है कि वहां पे लगेगा डिड, पास्ट है तो डिड जोड़ दो, और डिड के साथ में नॉट, क्योंकि दिया क्या है, नॉट है तो नॉट जोड़ोगे, और वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी कि अलाउ होगा। रूल के साथ में चलना है, इसीलिए रूल को हमने पहले पढ़ा है। हमने हमें तो देखने में तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे हो जाएगा ही अलाउज अस, लग रहा है ना, किसी को और कुछ लगा क्या, ही अलाउज अस टू गो आउट इन द बोट यस्टरडे, लेकिन यस्टरडे भी तो पढ़ लो, बीता हुआ कल। अब बीता हुआ कल मतलब पास्ट, और पास्ट के लिए तो हमने केवल एक ही फंडा पढ़ा है, एस तो लगता नहीं है। एस जब लगेगा नहीं, यानी कि ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब डस तो हमारा प्रेजेंट में यूज होता है तो वो भी एलिमिनेट हो गया, हैज हमारा प्रेजेंट में यूज होता है तो वो भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या हमारा, केवल और केवल एक ऑप्शन बचा, तो पास्ट भी है जो कि सेंस भी दे रहा है। डिड के साथ में हमने पढ़ा ही था, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, तो हो गया, निकल गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन आई सॉ हिम ही डैश अ पोर्ट्रेट, इज पेंटिंग, पेंटेड, वॉज पेंटिंग या हैड पेंटेड, क्या आएगा बताइए। तो व्हेन आई सॉ हिम ही डैश अ पोर्ट्रेट, सॉ आया है, यानी कि क्या बोल दिया गया है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो वहां पे हमें अब क्या यूज करना है, हमें अब पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट, जब सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई है तो वो आगे कंटिन्यू भी पास्ट से ही होने वाला है, पास्ट से ही आगे कंटिन्यू होगा, तो पास्ट से ही आगे कंटिन्यू होगा। तो ये क्या है, ये तो प्रेजेंट की बात बताई जा रही। V2 आया है, ये तो V2 हमारा होगा क्या, व्हेन आई सॉ हिम ही पेंटेड अ पोर्ट्रेट, नहीं ये तो सेंस नहीं निकलता, सेंस निकलता है क्या, नहीं। व्हेन आई सॉ हिम, मैंने जब उसे देखा था, यानी कि ये काम चल रहा है। ही वॉज पेंटिंग, हमने क्या पढ़ा है, वॉज वर्ब के साथ में ing पढ़ा है क्या हमने। कंटिन्यूस के लिए क्या पढ़ा है, वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ing, V1 प्लस ing। हमने कहाँ पे पढ़ा है, हैड के साथ में, हैड के साथ में यदि ing जोड़ना है तो वहां पे हैड के साथ में बीन भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बीन जुड़ा होना चाहिए। बीन तो दिया नहीं है तो हैड वाला तो सेंस ही नहीं निकलता हमारा, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो रूल क्या बोलता है, वॉज के साथ में V1 प्लस ing, तो रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो निकल गया हमारा आंसर। आया कि समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ कि कहीं पे कुछ डाउट है, रूल के अकॉर्डिंग बस जा रही हूँ और कहीं पे कुछ नहीं, आपको केवल ये और ये भी बता रही हूँ कि कहाँ पे आप गलती करोगे, क्योंकि पढ़ने में तो हमें बहुत सही लगता है, नहीं जो पढ़े हो, जो रूल पढ़े हो केवल वही अप्लाई करना है, उसके अलावा कुछ अप्लाई नहीं करना है वहां पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। द थीफ विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम्स, हैड कम, केम, नन। बताओ यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, द थीफ विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस, बिफोर द पुलिस क्या लगेगा, बिफोर द पुलिस कम्स, हैड कम, केम, नन। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है विल हैव बोला गया है, विल हैव बोला गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो यहाँ पे शुरुआत किससे हुई है, ये फ्यूचर परफेक्ट से हुई है, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर में वो काम हो चुका। द थीफ विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस, बिफोर द पुलिस यहाँ पे क्या होगा, बिफोर द पुलिस कम्स, बिफोर द पुलिस कम्स। ठीक है, क्यों यहाँ पे कम्स लगा, हैड कम लगेगा क्या, ये तो हैड कम तो हमने ये पढ़ा है, हैड के साथ में कम की यदि हम बात करेंगे तो
लगेगा सेंस? नहीं लगेगा, ये तो फ्यूचर की बात की गई थी हमसे, तो लगेगा सेंस? नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में केम, बिफोर द पुलिस केम लगेगा क्या? नहीं आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद नन तो सवाल ही नहीं उठता। द थीफ विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम्स, प्रेजेंट यानी कि विल हैव यानी कि चोर क्या हुआ? भाग गया, पुलिस जब आई, पुलिस जब आई, बिफोर द पुलिस कम्स, बिफोर जब पुलिस आई है तो वो भाग गया, आई है तो बोल दिया कम्स, यानी कि V1 के साथ में SES जोड़ देना है बस, बिफोर द पुलिस कम्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ दे डैश दैट पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी इट। क्या बताया गया? इफ दे डैश दैट पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी इट, हैंग्ड, हैंग, हंग, विल हंग। तो बताओ क्या होगा? इफ दे डैश दैट पिक्चर पीपल वुड बी एबल टू सी इट। तो यहां पे हमें सेंस निकल रहा है, क्या निकल रहा है? यानी कि वो यदि पिक्चर को थोड़ा नीचे लगा दें तो लोग उसे देख पाएंगे, पीपल वुड बी एबल टू सी इट, देख पाएंगे। तो यहां पे इफ दे हंग दैट पिक्चर लोअर, यदि नीचे वो पिक्चर को लगा दें तो पीपल यानी कि लोग उसे देख पाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा? हैंग, हंग, हंग, है ना, तो यहाँ पे हंग आएगा। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? दिस पेन डैश मी ₹10, कॉस्टेड, कॉस्ट या विल कॉस्ट। दिस पेन डैश मी ₹10। सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। दिस पेन कॉस्ट मी ₹10। दिस पेन, ये पेन, एक पेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऐसे ये सब यानी कि यहाँ पे हम क्या बोले? दिस पेन, उस पे एक पेन की बात, दिस पेन कॉस्ट मी ₹10। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर क्या लगेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में माई ब्रदर विल विजिट व्हेन ही डैश फ्री, वॉज फ्री, बी इज, विल हैव बीन। तो बताओ क्या लगेगा? माई ब्रदर विल विजिट दिल्ली when he is what? when he was free, will visit यानी कि फ्यूचर। फिर उसके बाद जब फ्री हो जाएगा था, नहीं, बी, when he be, ऐसा पढ़ा है कि हमने केवल बी लग जाए? नहीं पढ़ा। तो will have been लगेगा क्या? my brother will visit Delhi when he will have been free, ऐसा लगेगा क्या? नहीं। यानी कि सिंपल ये क्या दिया गया है हमें? सिंपल इज लगेगा ना। देखो, माई ब्रदर विल विजिट दिल्ली व्हेन ही इज फ्री, जब वो फ्री हो जाएगा, जब वो फ्री रहेगा तो वो दिल्ली आएगा। विल विजिट दिल्ली, माई ब्रदर विल विजिट दिल्ली व्हेन ही इज फ्री, जब फ्री है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा। सिंपल है का सेंस दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब है का सेंस दिया यानी कि आपका वो सिंपल हो गया। फिर उसके बाद में इफ इट रेन्स द मैच डैश कैंसल्ड, बी, विल बी, विल हैव बीन। बताओ क्या लगेगा यहाँ पे? इफ इट रेन्स द मैच डैश कैंसल्ड। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि यदि क्या होगा? यदि पानी गिरा तो मैच क्या होगा? मैच कैंसिल हो जाएगा, विल बी कैंसल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे? विल बी कैंसल्ड। इफ इट रेन्स, यदि पानी गिरा तो मैच क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, विल बी कैंसल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या? अनलेस आई हैव अ क्वाइट रूम, आई डैश सक्सेसफुल, वुड नॉट बी, शैल नॉट बी, हैव नॉट बी, हैड नॉट बीन। बताओ क्या लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे बोल अनलेस आई हैव अ क्वाइट रूम, आई यहाँ पे आई डैश सक्सेसफुल, आई शैल लगेगा और क्या लगेगा? वुड लगेगा, हैव लगेगा, हैड लगेगा। तो हैव आया है तो हैड कहाँ से यूज करोगे? नहीं यूज करोगे, है ना। अब यहाँ पे आई हैव अ क्वाइट रूम, आई हैव नॉट सक्सेसफुल, अनलेस आई हैव नॉट सक्सेसफुल लगेगा क्या यहाँ पे? तो जी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल हैव नहीं लगेगा। वुड नॉट बी, अनलेस आई हैव अ क्वाइट रूम आई वुड नॉट बी सक्सेसफुल, नो,
यहाँ पे लग रहा है सेंस आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो सेंस इक्वल इसकी अनलेस आई हैव अ क्वाइट रूम आई शैल नॉट बी सक्सेसफुल, आई शैल नॉट बी सक्सेसफुल, यानी कि जब तक मुझे शांत रूम नहीं मिलेगा मैं सफल नहीं होऊंगा। अनलेस आई हैव अ क्वाइट रूम आई शैल नॉट बी सक्सेसफुल, आई शैल नॉट बी सक्सेसफुल, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस देखे हैं, जो कि हमने जो पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ में और क्वेश्चंस यदि हमें टेंस की प्रैक्टिस करने आप लोगों को, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो हम किसी दिन और इसको और प्रैक्टिस कर लेंगे टेंस के ही क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको अब अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन देखनी है कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहले इसको प्रैक्टिस करो आप लोग कि आप लोग अपने से बना पा रहे हो या नहीं, साथ में, इसलिए मैं बोलती हूँ साथ में बनाते हुए भी चलोगे। और भी क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस करने होंगे तो हम लोग डेफिनेटली और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन फिर आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। पहले इसीलिए हमने रूल पढ़ा, फिर रूल के बाद में मैं आप लोगों के लिए मास्टर क्लास लेकर के आई, जिसमें हमने पहले रूल से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में हमने MCQ भी लगा लिया। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।